एक तरफ उत्तर प्रदेश सरकार भूमाफियाओं के विरुद्ध लगातार अभियान चलाकर भूमाफियाओं के चंगुल से भूमि को मुक्त कराकर पीड़ितों को कब्जा दिलाने का काम कर रही है, तो वहीं जनपद मैनपुरी में दबंग भूमाफियाओं का बोलबाला आज भी है, जिनकी दबंगई के आगे मैनपुरी जनपद का शासन प्रशासन नतमस्तक दिखाई दे रहा है। जहां एक पीड़िता की मात्र 15 बिस्वा बैनामा की जमीन पर जिला प्रशासन न्यायालय से मामला जीत जाने के बाद भी कब्जा दिलाने में नाकाम है, जबकि न्यायालय के आदेश पर तहसील घिरोर एसडीएम व राजस्व विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर दबंगों चंगुल से फंसी उक्त 15 बिस्वा भूमि की पैमाइश कराकर पक्की मुंडी तो गड़वा दी, लेकिन पीड़ित को भूमि पर अभी तक काबिज नहीं करा पाए, क्योंकि दबंग भूमाफिया की बहुत सफेद पोशाकधारियों के अलावा अधिकारियों से भी है, जिसकी क्षेत्र में दबंगई कायम है। पूरा मामला जनपद मैनपुरी के तहसील घिरोर क्षेत्र के ग्राम नगला खुशहाली से जुड़ा हुआ है। इस गाँव की रहने वाली मीना देवी का पति धर्मवीर रही, जो एक ट्रस्ट को चलाकर समाज सेवा कर रहे हैं। जिले के आला अधिकारी सब कुछ जानते हुए भी इन्हें 6 साल से इधर उधर दर दर भटका रहे हैं, जबकि पीड़िता का पति जमीन पर नींव व बाउंड्री वॉल बनवाते यह तो सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस प्रशासन की मांग कर रहा है, जिसके लिए कई शिकायतें पत्र भी दी गई, लेकिन एसडीएम घिरोर ने उन शिकायतों पर कोई भी अमल नहीं किया। थक हार कर पीड़ित ने जिलाधिकारी को ज्ञापन देते हुए न्याय की मांग की है। इस संबंध में अपनी पीड़ा को किस तरह से उन्होंने मीडिया के सामने उजागर की, देखिए ये रिपोर्ट। धर्मवीर सिंह राय, आपने एक जो है जिलाधिकारी और उप जिलाधिकारी को एक शिकायती पत्र दिया था, पूरा मामला क्या है आपका? हमारी जमीन हमारी पत्नी के नाम गाटा संख्या 995 में है। हाँ। कोसमा हिनूर घिरोर तहसील में जमीन है जी, जिसका 6 साल से मामला चल रहा है और हमारे पक्ष में एसडीएम के से यहाँ से आदेश हो गया और विपक्ष जो है कमिश्नरी ने हमारे पक्ष में किया और हमें पोजीशन भी दिला दिया गया। हाँ। और उसके बाद भी उस गाटा संख्या 995 में हमारी जमीन पर कुछ गुंडा किस्म के लोग जी अब तक रुकवाए हुए हैं। हम प्रार्थना पत्र दे चुके हैं। तो मैं जिलाधिकारी महोदय से आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि मेरे जैसे सामाजिक कार्यकर्ता घिरोर तहसील के निर्माण में भी हमारी महती भूमिका रही है और आज तक हमें हमारे परिवार को न्याय नहीं मिल पा रहा है। सरेआम गुंडई के बल पर ज़मीनें छीनी जा रही हैं। तो मैं चाहता हूं प्रशासन से कि मेरे जो इस ज़मीन संबंधी जो भी मामला है उसकी निष्पक्ष जाँच करा के और अधिकारियों के उपस्थिति में जो भी हो निर्णय करा दें, क्योंकि हमारा परिवार लगातार 6 साल से। अगर हम बात करें जमीन की, तो कितना बिस्वा आपकी जमीन है? 15 बिस्से जमीन है और 6 साल से मैं उसके लिए लड़ रहा हूँ। और जबकि उन लोगों की जो 2 विपक्षी लोग हैं उनके उस गाटा संख्या में कोई बैनामा नहीं है और उप जिलाधिकारी घिरोर के यहाँ से उनके खिलाफ 166 की राज्य सरकार में जमीन निहित करने के रिपोर्ट भी जिलाधिकारी महोदय के कार्यालय में 2 साल से लंबे थे। फाइनल रिपोर्ट भी आपको जो है ना वहाँ कब्जा भी दिलाया गया, दिला दिया गया है। हमारी वहाँ पे मेड़े बनी हुई हैं, हमारा खेत जोता पड़ा है जी। एक वहाँ गुंडा जो है विजेंद्र प्रधान है, पूर्व प्रधान है, उसने गुंडई के बल पर उसका वहाँ कोई न हमारी पार्टी है न हमारा कहीं पक्ष है और वो आदमी हम काम रुकवाए और तहसील प्रशासन बिल्कुल सुनने को तैयार नहीं है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि जिला प्रशासन से मेरी मांग है कि इस तरह से यदि मुझे न्याय नहीं मिलेगा तो जिले में मिल के नहीं रहा है, जबकि इसमें प्रमुख सचिव राजस्व विभाग, आयुक्त एवं राजस्व परिषद के द्वारा और उप जिलाधिकारी का सारे आदेश है, मौके पे कब्जा है, लेकिन हमारी नींव नहीं बनने दी। जानकारी मिली इस पे जो विवाद आपका चल रहा था उस पर आप जीत भी गए थे और जो है हम लगातार जीत रहे हैं। मुझे पुलिस प्रशासन और तहसील राजस्व टीम ने मुझे वहाँ पोजीशन दिला दिया है। मेरी जमीन है, केवल गुंडागर्दी के बल पे बिना किसी आधार के, कोई आधार हो। मैं तो चाहता हूँ जिला प्रशासन जिलाधिकारी महोदय से मेरा निवेदन है कि 2 उच्च अधिकारियों की टीम गठित करके उसकी निष्पक्ष जांच कर लें, जो गलत है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। मैं गलत हूं जो कोर्ट से आप जीत चुके हैं तो निष्पक्ष जांच कर रहे कह गया। अब ये स्थिति जब मुझे गुंडई के बल पर रोका जा रहा है और तहसील प्रशासन उसमें कोई कुछ करने की स्थिति में नहीं है, तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ? मैं लड़ तो नहीं सकता। तो मतलब आज योगी की सरकार चल रही है, गुंडों के ऊपर कार्रवाई कर रही है, तो ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल पा रहा है क्या? ये सरेआम भूमाफियाओं के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। नहीं तो मैं अपने प्रकट से 6 साल से परेशान हूँ। जिनका कुछ भी नहीं है वो हमें आए दिन परेशान कर रहे हैं। प्रशासन उप जिलाधिकारी जी को प्रार्थना पत्र दिया, हमने पुलिस बल की मांग की, जबकि वहाँ थाना पुलिस ने हमारा सहयोग। उप जिलाधिकारी ने क्या कह दिया था? उन्होंने कह दिया जांच कराएंगे, जबकि कोर्ट के निर्णय में जांच का कोई आधार ही नहीं होता। फिर उनके पास राजस्व निरीक्षक हैं, लेखपाल है, राजस्व टीम है, उनको चाहिए करने। आज 5-6 दिन से आज तक कुछ नहीं कर पा रहे। तो आप पीड़ित भाई हम तो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, हमें कई जिलों में मेरे कार्यक्रम, अब तो विश्व पर्यावरण दिवस भी आ रहा है और हम लगातार परेशान हैं। मेरा पूरे घर को डिस्टर्ब किया जा रहा है और आज तक तो मैं तो यही मांग करता हूं कि मेरी जांच करा दी है। अन्यथा की स्थिति में फिर मजबूरी में हमें जो है यहाँ जिला मुख्यालय पर धरना देने के लिए मजबूर होना पड़ेगा और मेरे पास कोई विकल्प नहीं है।